भी बजाए तो गायें आ जाती थी। कन्हैया ने कहा नहीं आ रही तो जाओ इकट्ठी कर लाओ। ग्वाले गए, गायन को इकट्ठा करके ले आए। गायों ने मेरे भाई बहन गोविंद को घेर लिया है। कोई गाय अपने जीभ से गोविंद को चाटने लगे, कोई सर हिला रही है, मानो अपनी मूक भाषा में कह रही हूं गोविंद हमें छोड़कर जाना ने बढ़ाया प्रेम। हम पशु, आपने पशुओं को माता कहा, हमें मां का दर्जा दिया है, इसलिए हे प्रभु आप हमें छोड़कर नहीं जाइएगा। मानो ये मूक भाषा में कह कह करके वो पशु रो रहे हैं, वो गाय आंसू आ। प्रभु किसी गाय के गर्दन को पकड़कर उसके मुख को चूमते हैं, किसी गाय के गर्दन को पकड़कर गोविंद अपने सीने से लगाता, फिर अपने दुपट्टे से गायों के आंसुओं को पोंछता है। मनसुखा मधुमंगल श्री दामा कहते हैं कन्हैया इन गायन को क्या हुआ? आज ये गायें इतना क्यों बिलख रही हैं, इतना क्यों रो रही हैं? आखिर कोई तो कारण हो। प्रभु कहते हैं बहाना बनाते हुए भैया मुँह को भी नहीं पता ये गायें काहे को रोती, मुझे नहीं। मनसुखा कहता है कान्हा कान्हा मेरे कान में कोई कह रहा है कि तुम्हारा कृष्ण, तुम्हारा प्रियतम तुम्हें छोड़कर जाने वाला है। कन्हैया कहीं जाना है तुम्हें क्या? अगर कहीं जाना हो तो हमको बता के जाना, हम सब भी तुम्हारे साथ चलेंगे, क्योंकि तुम्हारे बिना हम सबका मन नहीं लगता, और हमारे बिना कान्हा तू भी तो नहीं रह सकता है, तेरा भी कहाँ मन लगेगा? जब तुझे भूख लगेगी तो खाएगा क्या? ये भोले हैं ना ग्वाले, इसलिए भोलेपन वाली बात कर रहे हैं बेचारे, बिल्कुल भोले। कहते हैं हमारी रोटियां यहाँ छीन छीन के खाता है, अब अकेले रहेगा तब किसकी रोटी छीन के खाएगा? इसलिए कान्हा जहाँ जाना अपने संग हमको ले चल, छोड़ के मत चल। मधुमंगल कहता है कन्हैया कन्हैया अभी काग मेरे सर में चोंच मार के भगा है, ये तो अपशकुन है। कोई ग्वाला कहता है कान्हा कई दिनों से मेरी बाईं आंख फड़क रही है, ये तो अपशकुन है। बिल्ली बार बार आगे से निकल रही है, गीदड़ रो रहे हैं, ये गीध मडरा रहे हैं हमारे मकानों के ऊपर। कान्हा कहीं जाना हो बता करके जाना, हमें ले करके चल। कन्हैया हम तेरे बिना एक पल नहीं रह पाए, हमारे जीवन का प्राण तो तू है। अनेक प्रकार से ग्वाले आंखों में आंसू भर करके प्रभु से ये प्रेम भरी वार्ता लाभ करते हैं। प्रेमास्त्र ग्वालों को आंखों से बार बार बह रहा। मनसुखा कहता है कन्हैया कन्हैया मेरा अंतःकरण कह रहा है मैं तुझे अपने सीने से लगा लूं, अपने बाहों में जकड़ लूं, सदैव सीने से लगाए रखूं, तेरे कंधे पर अपना सर रख करके प्यारे में रोता रहूं। मुझे लगता है कि तू कहीं मुझे छोड़कर चला जाएगा। ये मनसुखा ऐसा ग्वाला है जिसे कृष्ण ने बहुत लाड़ लड़ाया था, बहुत प्रेम किया था। यूं तो सभी ग्वालों से उनका बराबर स्नेह था, लेकिन मनसुख से कुछ खास था। हाँ। जितनी गालियां ये मनसुखा मेरे कन्हैया को देता था कोई नहीं दे, बड़ी गालियां सुनाता था। लेकिन इस गाली सुनाने वाला, हमें कोई गाली दे उससे हमें घृणा होती है, लेकिन कन्हैया को गाली देने वाले मनसुखा से कान्हा को बहुत प्रेम था। ये ग्वाले भगवान के साथ लुका छुपी का खेल खेलते थे।
शर्त होती थी कि जो हारेगा वो घोड़ा बनेगा, जीतने वाला उसके ऊपर सवारी करेगा। एक दिन खेल में भगवान हार गए और मनसुखा जीत गया। मनसुखा ने कन्हैया से कहा, कान्हा घोड़ा बन। तो भगवान अपने ऐश्वर्य का परिचय देने लगे, बताना चाहते हैं कि मैं घोड़ा बनूं, मैं तो ईश्वर हूं। भगवान ने कह दिया, अरे भाई मनसुखा, मोकू तो घोड़ा बनावे, मैं तो तीनों लोगों का ठाकुर हाँ, अपनी ब्रज भाषा में मैं तीनों लोगों का ठाकुर। तो मनसुखा ने भी गाली देते हुए कह दिया कि सारे तू ठाकुर होगा तहाँ का होगा, मेरा तो मित्र है, बन घोड़ा, मेरे लिए कोई ठाकुर नहीं था। और तब श्री कृष्ण घोड़ा बन जाता है, मनसुखा सवारी करता है, चाबुक से मारता है प्रभु को। आज वो मनसुखा रो पड़ा। गोविंद, रह रह करके एक टीस एक दर्द मेरे दिल में उठ रहा है। ग्वाले रोने लगे, कोई कृष्ण का मुख चूमते हैं, कोई बाहों में जकड़ते हैं। कान्हा आज हमारे गले मिल लो, लग रहा है कि कल का प्रातः काल बड़ा भयानक होगा, हम तुमसे मिलें ना मिलें। वातावरण बड़ा कारुणिक है। कन्हैया सबको समझाते हैं, अरे मनसुखा तू पागल हो रहा, श्रीरामा तुझे क्या हुआ, तू रोए जा रहा। मुझे कहीं नहीं आना, कहीं नहीं जाना, जा कर के मैया के पास सोऊंगा और प्रातःकाल गैयों को लेकर के फिर यमुना के तट पे आ जाऊंगा, मुझे कहाँ जाना। समझाया, ग्वालों को मीठी फटकार, मीठी डांट लगाई और कहा गायों को लेकर चल पड़े। जहाँ से ग्वाले अपने अपने गायन को अलग करते थे, जब गायों को अलग करके जाने लगे, ग्वाले मुड़ मुड़ कर अपने कृष्ण को देख रहे हैं। कन्हैया भैया आज तो बड़ी याद आ रही, तू सामने है, अभी आंखों से ओझल नहीं हुआ, फिर भी तेरी याद न जाने क्यों आ। वही फिर मुझे याद आने लगे, वही फिर मुझे याद आने लगे हैं, जिन्हें भूलने में जमाने लगे हैं। वो सामने हैं फिर भी याद आने लगे हैं, मोहब्बत के हो सब ठिकाने लगे। कान्हा तो मेरे सामने खड़ा है, लेकिन फिर भी मुझे तेरी याद आती। प्यारे, चलते चलते एक बार फिर आ जा, मैं तुझे अपनी बाहों में ले। कल्पना करें मेरे भाई, क्या स्थिति रही होगी। आपके घर से आपका मेहमान जाए तो आंखों में आंसू होते हैं, और जिनके जीवन से गोविंद जाने को तैयार है, जिनके जीवन से कृष्ण जाने को तैयार है, कैसी घटना रही होगी। जरा गहराई में उतरने का प्रयास कीजिए। ये प्रसंग जो चल रहा है, जब तक आप भाव प्रदेश में नहीं प्रवेश करेंगे तब तक ये कथा आपके समझ में नहीं आएगी। आप कितने पढ़े लिखे क्यों ना, भूल जाओ थोड़ी देर के लिए जगत को, भाव के प्रदेश में प्रवेश कर जाओ, जगत की सीमा से हटिएगा, गहराई में चले जाइए, ग्वालों की स्थिति आपके सामने आ जाएगी। एक बार कान्हा आजा, फिर तुझे बाहों में जकड़ लूं। हर ग्वाला बार बार गले लगाता है कृष्ण और बलराम। आंसू तो गोविंद के आंखों में भी आते हैं कि प्यारे तुम साचे हो लेकिन मैं झूठा हूं। तुम कह रहे हो कि कान्हा कहीं जाना है, लेकिन
हम असत्य बोल रहे हैं तुम्हारे साथ, सत्य का तिरस्कार करना पड़ रहा है मुझे आज। अंतःकरण में कह रहे हैं प्रभु हे ग्वालों क्षमा करना मुझे। रोक रहे थे गोविंद आंसू, लेकिन अब नहीं रोक पाए। छलक पड़ी प्रभु की आंखें। बार बार मनसुख मधुमंगल श्रीदामा को सीने से लगाते। अरे मनसुखा भाई, तू मुझे भी रुलाना चाहता था, अब रुला दिया ना। बलराम कृष्ण आश्रुपात हो रहा है। मिलन के बाद तो वियोग है, लेकिन ऐसा वियोग जैसा ब्रजवासियों को मिला भगवान किसी को न दे। ऐसा प्रचंड वियोग कृष्ण का। श्री रामा मनसुख सब चल पड़े। जैसे भोजन का ग्रास उठाया है ग्वालों ने, अपने मुंह में डालने जा रहे थे। गोविंद खड़ा दिखाई दे रहा है, मानो कन्हैया मांग रहा हो मनसुखा अकेले खाएगा, मुझे भी तो दे, मैं तो तेरा जूठा खाता था। हाथ कांपने लगा मनसुख मधुमंगल का, भोजन हाथ से गिर गया, चीख पड़े कान्हा। माताओं ने कहा पागल हो रहे हो, कान्हा क्या चिल्ला रहे? बोले मैया मैया, आज अपशकुन हो रहा है, हमें कान्हा की बड़ी याद आती है। अगर कहें तो हम जाए के कन्हैया के घर आज रात सो ले, कान्हा को अपने सीने से चिपका के सो जा। माताएं कहती हैं अरे पागल हो रहे हो, सारा दिन कन्हैया के साथ रहते हो, रात में कुछ देर के लिए अलग होते तो भी कान्हा कान्हा। आपस में ग्वालिनियां कहती हैं कि नंद के छोरे ने न जाने ऐसो कौन से जादू मेरे कान्हा पे, मेरे बालकन पे कर दियो कि हमारे बालक उसे भूल ही नहीं पाते। दिन में कान्हा, रात में कान्हा, सोते जागते कान्हा, फटकार लगा देते। ये बेचारे भोले ग्वाले अपने अपने कक्ष में, कमरे में सोने का प्रयास करते, लेकिन सोना कहाँ। नींद निद्रा वैरन हुई हमारी, आज नींद वैरन बन गई, नहीं आ रहे। बार बार चादर हटा करके बाहर देखते, हे रात्रि तू हमारे जीवन में काल रात बनकर आ गई, तू जल्दी समाप्त हो जाए, सुबह हो जाए, हम दौड़कर यशोदा मैया के द्वार पर जाएं, कान्हा को आवाज लगा, कान्हा से। लेकिन इंतजार की रात बहुत बड़ी हो जाती है मेरे पास। रात कटती नहीं, दिन लाख वर्ष हो जाए, यही दिल चाहता एक बार दरस हो जाए। नहीं रात कट रही। उठ उठ करके सितारों को देखते हैं, भाई अभी तो तारे दिखाई दे रहे हैं, अभी रात बीती। ये तो ग्वालों की कथा सुखदेव जी ने कही। आइए गोपाल को देखते हैं, उनका क्या हाल है। गोपाल गौशाला में पहुंचे, अपने गायन को गौशाला में प्रभु ने छोड़ा, परिक्रमा किया गौशाला की चार, गायों की चरण धूलि अपने माथे पर लगाया, प्रणाम किया। हे गौ माता, आप हमारी देवता थी और हम आपके पुजारी थे। पुजारी पूजा करता है अपने देवता की, फिर भी त्रुटि रह जाते, हमसे कोई त्रुटि हुई होगी तो हे गौ माता हमको क्षमा करना, हम अबोध अनजान बालक थे, हो सकता है तेरी सेवा में कोई कमी रह गई। हे गौ माता अब हम तुझसे विदा ले रहे हैं। वैसे ब्रजभूमि हम नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन परिस्थिति जब जीवन में आती है तो सब कुछ छोड़ देना पड़ता है। आज ये विषम परिस्थिति हमारे जीवन में आकर सामने खड़े, हमारे ब्रज और ब्रज के लोगों को छोड़ना पड़ रहा, इसलिए हे माँ आप सदा सदा के लिए हम तुझसे जुदा हो रहे हैं, अलग हो। प्रणाम किया गायन को, गाय रो पड़ी गोपाल फिर आना।
जब समय मिले आकर हमारी दशा को देख जाना, हमारी हालात पे तरस खाना। चल पड़े प्रणाम करके। कृष्ण और बलराम मुड़ मुड़कर गोविंद गायों को देख रहा। आप कल्पना करें गायों की क्या महिमा होगी जिनकी सेवा गोविंद ने किया, परमात्मा ने किया। द्वार पर आए, अक्रूर जी को प्रणाम किया, चाचा कहकर। जैसे चाचा कहा, अक्रूर की कल्पनाएं साकार हो उठी। अक्रूर ने झपट कर गोविंद का हाथ पकड़ा गोद में और अपना होंठ गोविंद के गालों पे रख दिया। प्रभु के गालों को चूमने लगा अक्रूर। मन ही मन कहता है, मैं चाचा था, आज भगवान ने भतीजा बनकर अपना फर्ज पूरा किया, मैं धन्य। आशीर्वाद देते हैं, फिर पूछते हैं, कन्हैया मैं आपका चाचा हूं, आप पहचानते हो? प्रभु ने हंस दिया। प्रभु ने कहा, चाचा को तो हर भतीजा पहचानता। बलराम जी ने भी अक्रूर को प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया। यशोदा मैया ने मेरे भाई बहन भोजन तैयार किया। अक्रूर, कृष्ण, बलराम, नंदराय, इन सभी ने भोजन कर लिया। भोजन करके लोग चौपाल में बैठे थे। यशोदा मैया अपने लिए भोजन थाल में डाल रहे थे। इतने में नंदराय जी ने अक्रूर जी से पूछ लिया, अक्रूर जी यूं ही घूमने आ गए ब्रज में या कोई विशेष कार्य से आप आए? जैसे इतना कहना था, अक्रूर जी ने कहा, नंदराय जी हम विशेष कार्य से आए हैं। कंस ने धनुष महोत्सव रचाया है, आपके दोनों बालकों से बहुत प्रेम करता है, इसलिए उसने बुलाया है। इनका सम्मान करना चाहता है, तो कल इन दोनों को आप मेरे साथ भेज दो, परसों में फिर इन्हें लाकर आपके पास छोड़ जाऊं। नंदराय जी बड़े भोले हैं। नंदराय जी ने कह दिया, जरूर जरूर अवश्य भेजेंगे। हाँ, वास्तव में कंस हमारे बालकों को बहुत प्रेम करता है, क्योंकि जब जब हम जाते हैं मथुरा कर जमा करने, तो कंस हमसे पूछता है कि नंदराय जी आपके दोनों बालक कैसे, कितने बड़े हो गए। वो बहुत प्रेम करता है, इसलिए हम जरूर भेज देंगे। इतना नंद बाबा बोले थे। यशोदा मैया तो भोजनालय में थी, उनके कानों में आवाज़ चली गई, कंस ने बुलाया है, प्रातःकाल बलराम और कृष्ण दोनों चले जाए। इतना सुन ले। माँ के हाथ में भोजन का ग्रास था, उन्होंने उठाया था, अपने मुंह में डालने जा रहे थे। आप कल्पना करें, मैया का हाथ कांप गया और यशोदा मैया के हाथ से भोजन का ग्रास गिर पड़ा। माँ की आंखें डबडबा आए, माँ की आंखें भर आए। दौड़ी दौड़ी यशोदा मैया आए, नंदराय जी से कहने लगी, पतिदेव आप बड़े भोले हो, आपने भोलेपन से बहुत दुख उठाया। ये कैसे आपने मान लिया या कह दिया कि कंस आपके बेटे से बहुत प्रेम करता है? प्रेम नहीं, घृणा करता है। कितनी बार कितने कितने राक्षसों को इस कंस ने हमारे कान्हा को मारने के लिए भेजा। वो तो हमने ब्राह्मणन की सेवा की थी, संतन की सेवा किया था, शिव बाबा को रोज जल चढ़ाती थी। शिव बाबा की कृपा से, ब्राह्मणन साधुओं के आशीर्वाद से हमारा कान्हा बच गया। हमारे कान्हा को कोई हमसे छीन नहीं पाया, लेकिन आज फिर कंस छीनना चाहता है हमारे पुत्र को हमसे। इसलिए नहीं, हम अपने कृष्ण को मथुरा नहीं जाने। अक्रूर, क्या हम गरीबनी का सुख आपसे नहीं देखा जाता? हम गरीब ब्रजवासी, हमारे सुख तो हमारे बेटे ही हैं, इसलिए हमसे हमारे बेटे को मत छीनो। अक्रूर, इस वृंदावन को सुहावना रहने दो, उजाड़ो मत, इसको शमशान मत बनाओ। ये कहकर यशोदा जी रोने लगे। नंदराय जी फटकारने लगी, अरे यशोदे तू तो बड़ी भोरी है रे, खामखा में रोए जाए रही, आंसू बहाए रही है। अरे नहीं भी अगर आएगा कृष्ण तो मथुरा नज़दीक है, मैं जाकर कान्हा को ले आऊँगा। और फिर अब कन्हैया सयानो है, अब कंस क्या करेगा? और फिर अक्रूर जी बैठे हैं ना, अक्रूर जी तो हमारे अपने हैं।
नंदराय जी को नहीं पता कुछ क्या घटना। कन्हैया भी और बलराम भी मैया से कहने लगे, मैया मैया हमने गांव देखा है, कभी हमने नगर नहीं देखा। हम देखना चाहते हैं नगर कैसा होता है। हमने कभी राजा नहीं देखा मैया, हम देखना चाहते हैं राजा लोग कैसे होते हैं। मैया एक बार मथुरा के राजा कंस का नाम बड़ा सुनते हैं, देख करके मैया आ जाएं और फिर मैया आ करके आपकी सेवा करेंगे। जैसे ये शब्द कृष्ण के मुख से निकले, शब्द के साथ साथ आंसू प्रभु के आंखों से निकले। प्रभु की आत्मा प्रभु को धिक्कार उठी, कृष्ण ये तू क्या बोल रहा है? सेवा तू कहाँ कर पाएगा? सेवा तू यशोदा की कर ही नहीं सकता, तूने यशोदा से सेवा लिया है। तू तो बड़ा कृपण है रे कान्हा, तू लेना जानता है देना नहीं जानता। माँ को प्रेम को माँ के याद करके प्रभु रोने लगे। मैया मैं जरूर आऊंगा। हे मैया, प्रभु कहते हैं तू कंस से न डरे। अगर कंस के डर के मारे हमको तू घर में छुपाए के रखेगी तो लोग कहेंगे कि यशोदा ने गीदड़ों को जन्म दिया, यशोदा के दूध में कोई ताकत नहीं। इसलिए माँ हम मथुरा जरूर जाएंगे। अगर कंस ने कोई चालाकी किया तो कंस को मारकर हम फिर तेरे चरणों में आकर तेरी सेवा करेंगे। दुनिया को हम बताएंगे कि यशोदा के दूध में कितनी ताकत है। इसलिए मैया तुम आंसू ना बहा। मैया का हाथ पकड़ा कन्हैया ने, अपने दुपट्टी से श्री कृष्ण ने आंसू पोंछा, भोजनालय में लेकर के आए, भोजन का थाल लगाया अपने हाथों से और मैया को कहने लगे, मैया मैया खाना पड़ेगा, थोड़ा सा ले ले। यशोदा जी ने कहा, लाला मैंने सुना कि तू मथुरा जा रहा है, मेरी भूख चलेकर उड़ गई। प्रभु कहते मैया खाना पड़ेगा, तुझे मेरे सर की कसम है खाना ही पड़ेगा। प्रभु ने विचार किया, आज से मैया उपवास क्यों करे, कल से लगातार 100 वर्षों तक इसको भूखा रहना है, ना जल पीना है ना भोजन करना, कम से कम आज तो खिलाए के जाऊं मैया को। इसलिए कसम रख दिया। मैया ने कहा, लाला तू भी तो खा। प्रभु अपने मुंह में डालते हैं भोजन, फिर माँ के मुंह में डालते हैं। आप कल्पना करें, आप विचार करें, साधारण सा बेटा दुलार में प्यार में आके माँ को खिलाए तो माँ को उस पुत्र का बचपना याद आ जाता है, माँ रो पड़ती है। और जब भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा को खिलाया होगा, आप कल्पना करें, यशोदा के आंखों से आंसू, कन्हैया भी रोए रहा है, खा रहा है, मैया को खिला रहा है। मैया ऐसे तो मुझे खिलाती थी ना जब मैं छोटा था। हाँ कान्हा तुझे याद है? हाँ हाँ मैया, मैं हठ करता था कि मैया मैं तो ये खाऊंगा, आप वही देती थी। प्रभु को बचपना याद आया, जोई मांगे जोई मांगो सोई देवे। इस मेरी माँ यशोदा ने मैंने जो मांगा वही मुझे दिया, लेकिन ये मेरी माँ जो मुझसे मांगेगी मैं इसे नहीं दे पाऊँ, बेकार है। खिलाया है जैसे तैसे, और अब मैया का हाथ पकड़कर पलंग पर प्रभु ने लिटे थे, सो जा माँ, अभी तो सुबह जाना है माँ, तू अभी से रोए रहे। कान्हा का हाथ मैया ने पकड़ा, लाला आज मेरे छाती से लग कर के सो जाओ मेरे बेटे। मेरी अंतर आत्मा बार बार हमको कह रही, यशोदे तेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया है, अभी तक तू पर्दे में जीती रही, धोखे का पर्दा पड़ा रहा, वो पर्दा उठने वाला है, तू सावधान हो जा, अपने कृष्ण को अपने से अलग न कर, अन्यथा तुझे जीवन भर रोना पड़ेगा।
अगर कन्हैया को अपने से अलग किया तो छाती से लगाकर भगवान को सोने की कोशिश करती है, लेकिन कहाँ नींद है। बार बार छाती से लगाते, ब्रह्मा को दोष देती है, हे विधाता तेरा बुरा हो जाए, ये तूने क्या किया मेरे साथ। कृष्ण, मुझे नहीं पता था कि मेरे सुख को ब्रह्मा की नजर पहले लग जाएगी, अन्यथा मैं तुझे घर से बाहर न करती। मैं तो काला कजरे का टीका तेरे माथे पे इसीलिए लगाती थी कि तुझे किसी की नजर ना लगे, लेकिन अपने सर पे नहीं लगाती थी। मुझे पता होता तो ऐसा करती। हे लाला, मुझे तो लग रहा है कि मेरे सुख को ब्रह्मा ने नजर लगा दिया। ब्रह्मा तेरा बुरा हो जाए, हमने किसी का बुरा नहीं किया। हे विधाता, हमारा क्यों बुरा हुआ? हमने किसी का बेटा नहीं छीना, आज मेरा क्यों छीन रहा? ये कह कह करके मैया रो रहे। यशोदा को प्रभु धैर्य बनाते, मां मैं अवश्य आऊंगा। प्रातः काल हो गया, प्रभु ने स्नान किया। मैया ने कहा, लाला आज मैं अपने हाथों से तेरा श्रृंगार करूं। प्रभु को कपड़े पहनाने लगी मां, और जब कपड़े पहना रही थी तो प्रभु के पेट में वो निशान बना हुआ था। मैया ने एक बार रस्सी से बांधकर बहुत मारा था कन्हैया। निशान, डंडों के निशान भी पीठ पर थे, और वो पेट पर रस्सी का निशान। माँ ने देखा तो मारो पड़े, और माँ ने कह दिया, कृष्ण मैं तेरी माँ हूं ना। वैसे कभी भी कोई भी माँ अपने बेटे से कुछ भी नहीं मांगती, भला माँ और मांगे बेटे से। माँ ने तो देना सीखा, कितना देती है माँ, आप कल्पना कर। सबसे बड़ी बात, माँ ने हमको जन्म दे दिया, ये कोई कम है? स्वयं मल मूत्र में हमारे सोती रही और हमको सूखे बिस्तर पर सुलाती रही। स्वयं गरीब माँ है तो कई बार उपवास करती रही, लेकिन हमको भरपेट भोजन कराती रही। यशोदा माँ कहती कि कभी भी कोई माँ अपने बेटे से कुछ नहीं मांगती, केवल देती है। लेकिन मैं एक ऐसी माँ हूं कि आज कृष्ण तुझसे कुछ मांगूंगी, बेटे जरूर दे देना। अंतिम और पहली वस्तु मांग रहे। कन्हैया ने रोते रोते कह दिया, मैया मांग तो सही। अरे क्या मांगना चाहती माँ? मेरे प्राण मांगे तो वो भी दे दूं, प्राण से प्रिय तो कुछ नहीं। नहीं नहीं, कोई माँ और अपने बेटे के प्राण मांगेगी? कन्हैया, मैंने एक बार बचपन में तुझे बहुत मारा था। वैसे तो कई बार मारा, लेकिन एक बार बहुत मारा था, बांध कर रस्सी में तुझे मारा था, याद है? प्रभु के सामने बचपना घूम गया। प्रभु रो पड़े, बोले हाँ मैया मुझे पता है, याद है, मारा था आपने, बहुत मारा था मुझे। कन्हैया, ये तेरे पेट पर निशान, तू बाहर जा रहा है, कहीं कपड़ा उतार कर नहाएगा धोएगा तो लोग पूछेंगे ये निशान कैसा। किसी को ये मत बताना कि मेरी माँ यशोदा ने मुझे बांध करके मारा था, अन्यथा लोग कहेंगे यशोदा कितनी कठोर थी जिसने पुत्र को इस तरीके से बांधा और मारा। ये मत बता, यही मांगती हूँ और कुछ। जैसे इतना कहा, प्रभु चरणों में गिर पड़े। माँ, तू संसार का समस्त सुख मांगे मैं तुझे दे दूं, तू वैकुंठ मांग ले, साकेत गोलोक स्वर्ग मांग ले, मैं तुझे दे दूं। तू अगर मांगे कि ब्रह्मा शंकर तेरे चरण की सेवा करे, मैं वो तुझे दे दूं, लेकिन ये नहीं दे सकता माँ, मैं तुझे ये नहीं दे सकता। तू कहती है किसी को बताना मत कि मुझे मेरी माँ ने बांध कर मारा था, लेकिन मैं तो बिना पूछे ये कपड़ा हटाकर सबको दिखाऊंगा कि ये निशान देखो मेरे शरीर में, मेरे पेट जो बने हैं। मेरी माँ यशोदा ने मुझे बांध करके मारा था, मैं हर किसी से बताऊंगा। अरे माँ,
संसार में कोई भी शक्ति, कोई भी ताकत ना मुझे बांध सकती है, न मार सकती है। ये अधिकार माँ केवल आपको है। आप मुझे बांध सकती हैं, मुझे मार सकती हैं। हे माँ, तेरे बांधने में भी प्रेम था और तेरे मारने भी में प्रेम था। तेरा मारना तो प्रेम का